एड्यूट पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो केमिस्ट्री का पेपर है जैसा कि आप लोगों का, तो ये 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर है। ये पेपर आप लोग इस बार तैयार कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर लगभग 6 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे है और 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 6 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, जो कि पहले खंड में पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ये इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है। इंग्लिश वर्जन को छोड़कर हम हिंदी वर्जन पे देखेंगे। अगर इसको इंग्लिश वर्जन में देखना है वो इंग्लिश वर्जन को देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए, इंग्लिश वर्जन है। हिंदी वर्जन में आता है, सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि 2-2 नंबर के हैं। तो अच्छा सा तैयार करिएगा। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं या इससे मिलते जुलते दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे में। तीसरे में आपको समीकरण पूछ रखा है, तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो ये ऊटेज अभिक्रिया, ऊटेज फिटिंग अभिक्रिया, ये दोनों तैयार कर लीजिएगा और इससे मिलता जुलता भी तैयार कर लीजिएगा। तो आपका 1-1 नंबर का है ये। तो तीसरे में आपका 4 क्वेश्चन है लगभग। तीसरे में 4 क्वेश्चन है, जो कि ये भी आपका 2-2 नंबर का है, सेम ऊपर की ही तरह। यहाँ पर भी देखिए विविध पूछा है, तो अच्छा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो ही 2 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे में। चौथा आपका 3 नंबर का पूछा है, जिसमें आपको परिभाषा लिखना है और उससे रिलेटेड फार्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें लगभग 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कारण सहित समझाइए, कारण भी दे रखे हैं, तो कारण भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है आपका परिभाषा लिखना पड़ेगा और उसके फार्मूले को रख के सॉल्व करना पड़ेगा। फिर चौथे के बाद हम लोग आते हैं पाँचवें पे। पाँचवा आपका आ गया है। पाँचवें में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको परिभाषा लिखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि ये आपका 3 नंबर का है। पाँचवें में 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर का है। देखिए 4 नंबर का, 3 नहीं 4 नंबर का है। तो थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा, अच्छा सा सॉल्व। IUPAC नेम दे रखे हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इसमें आपको बताना पड़ेगा ऑक्सीकरण अवस्थाएँ, फिर DNA RNA में महत्वपूर्ण संरचनाएँ, क्रियात्मक, इसमें अंतर लिखना पड़ेगा दोनों में। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये इंग्लिश वर्जन वाले देख लेंगे। इंग्लिश वर्जन का ये है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम अगर आपको आता है तो उसे लिखिए पूरा, अगर वो नहीं आता है तो यहाँ पे स्पष्ट के लिए दे रखे हैं कि स्पष्ट करना है आपको, तो जो आपको आसान लगे वही कीजिएगा। फिर छठवें का है ये खा है। खा में केवल रासायनिक समीकरण देना है, तो ये है। और अथवा करके एक ही क्वेश्चन ये दे रखे हैं, रासायनिक समीकरण दीजिए। तो जो आपको आसान लगेगा वही कीजिएगा। इंग्लिश वर्जन वाले देख लेंगे। उसके बाद आते हैं 7वें में। 7वें का देखेंगे, ये भी सेम छठवें की तरह है। आपको समझाना है और एक का उदाहरण देना है। अगर अच्छा सा आता है आपको डिस्क्राइब करना तो डिस्क्राइब कर दीजिए और उसका एग्जाम्पल भी दे दीजिए। अगर वो नहीं आता है तो आप इस समीकरण को, इस संरचना को बनाना पड़ेगा आपको कि इसकी आगे प्रक्रिया क्या होगा। ये इंग्लिश वर्जन वाले हैं, नहीं सॉरी इंग्लिश वर्जन नहीं, यहाँ खा आ जा रहा आपका। खा में आपको बताना है कि इसको क्रम वाइज में लिखना है। तैयार कर लीजिएगा, वरना एग्जाम टाइम में बहुत पछतावा होगा तैयार नहीं करेंगे आप लोग ये पेपर। तो इससे मिलता जुलता जो आपकी बुक में दे रखे हैं उसको तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है कारण बताइए, या तो आपको क्रम में लिखना होगा या फिर कारण बताइए, दोनों में से एक। ये आपका पेपर समाप्त हो गया।